मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएंगे। कोर्ट ने 15 दिन में पंचायत एवं नगर पालिका नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं, जिस पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने तय समय सीमा में अधिसूचना जारी करने की बात कही। पंचायत और नगरीय निकाय का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में अधिसूचना जारी करने को कहा। ओबीसी आरक्षण पर सरकार की मांग को किया दरकिनार। ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे पंचायत नगरीय निकाय चुनाव। 15 दिन में जारी कर देंगे अधिसूचना। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द पूरा करेंगे परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और नगर निगम चुनाव होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार की मांग को दरकिनार करते हुए 15 दिन में पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 साल से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं होने पर तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसलिए 15 दिन में अधिसूचना जारी करें। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई थी। उसमें दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में 48% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। इस आधार पर इस वर्ग को कम से कम 35% आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को अधूरा माना है। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं कर सकते हैं। ऐसे में प्रदेश में अब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने को तैयार हैं। अधिसूचना जारी करने के लिए 15 दिन का समय पर्याप्त है। वहीं आरक्षण और परिसीमन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से समन्वय की भी बात कही। इसके साथ ये भी कहा कि अगर राज्य शासन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाता तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पिछले परिसीमन और आरक्षण के आधार पर चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। हाँ, जितने भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं उनके चुनाव के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश जारी किया है कि 2 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी करे। हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर अभी हमने देखा नहीं है। हमारे पास उतनी ही जानकारी है जितनी हमारे वकील ने हमें कोर्ट से फ़ोन करके बताया है, तो बड़ी संक्षिप्त सी जानकारी है। लेकिन जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये तो स्पष्ट हुआ है कि चुनाव का डिक्लेरेशन किया जाना है 2 हफ्ते के अंदर। और अगर कोई डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, ये चीज़ें पेंडिंग हैं गवर्नमेंट के लेवल पर, तो उसके लिए वेट नहीं करना है। हमारे यहाँ डिलिमिटेशन पेंडिंग नहीं है। अर्बन बॉडी और पंचायत दोनों के डिलिमिटेशन हो चुके हैं। रिजर्वेशन अर्बन बॉडी के हुए थे जो चैलेंज हुए, फिर अध्यादेश वापस हुआ, वो सब बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस समय 5 साल पूरे हुए थे उस समय जो आरक्षण था उसे मान करके आप इलेक्शन करिए। उसके लिए इलेक्शन रोकिए मत, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर थोड़ी सी डिले है तो इस हिसाब से हम अपना इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। पंचायतों में आरक्षण होना बाकी है, जो हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो समय सीमा में उसे पूरा कर दें। अगर वो समय सीमा में उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पिछला आरक्षण था उसके आधार पर हम चुनाव करा देंगे। प्रदेश में आरक्षण के नियम बनने के बाद 1943 से अब तक 5 चुनाव हुए हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिल रहा था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जनजाति को 20% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।